अगर आप कोई पार्टिकल को घुमा रहे हो, उस पार्टिकल के ऊपर बाहर कितना फोर्स अप्लाई होगा, अंदर कितना फोर्स अप्लाई होगा, उस पार्टिकल का स्थिति क्या होगा, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये फिज़िक्स का पार्ट थोड़े देर में निकला है, मानता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं हर 2 दिन में इस सीरीज़ का एक पार्ट निकलता रहूँगा। बेसिकली यहाँ पे हम रेलवे के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिए। देखिए, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। तो टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, क्या है देखिए। सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस लेके मूव करे, मतलब पार्टिकल एक सर्कुलर पथ में मूव करे, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्कुलर मोशन को। तो मान लेता हूँ ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये है, ओके। अब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से जाके इस तरफ मूव किया इस पॉइंट में, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये। अब ये पार्टिकल यहाँ से जाके इस तरफ आने के लिए जितना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे हम डिनोटेट करते हैं थीटा से, और इसका जो यूनिट है इसे हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस से और रेडियन से। ये जो रेडियन है ना, ये है इसका एसआई यूनिट। अब ये डिग्री सेल्सियस और ये रेडियन, इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन है, अगर मान लो कि 360 डिग्री है, ओके, तो इसे हम डिनोटेट करते हैं 2 पाई से। अगर मान लो 180 डिग्री है तो इसे हम डिनोटेट करते हैं पाई से, पाई रेडियन। अब मान लो कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम डिनोटेट करते हैं पाई बाई 2 से। तो ये है जो डिग्री सेल्सियस और रेडियन, इन दोनों का रिलेशन है, ओके। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा का डायरेक्शन कहाँ है? ये जो नट है इसका मूवमेंट जिस तरफ होगा उस तरफ ही थीटा का डायरेक्शन होगा। कैसे, मैं समझा देता हूँ। अगर इस नट को हमें खोलना है तो हमें किस तरफ इसको घुमाना होगा? इस तरफ घुमाना होगा, तब ये नट ऊपर जाएगा, ओके, क्लियर। अब इस नट को हमें अंदर घुसाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ घुमाएंगे, तो ये नट क्या करेगा, अंदर घुसेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर नट को खोल रहा हो मतलब इस तरफ घुमा रहा हो, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ। ये जो डायरेक्शन है ना, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अगर नट को इस तरफ घुमाऊंगा, ओके, मतलब कि जो पार्टिकल है वो इस तरफ से जा रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्लियर दैट। अब थीटा का डायमेंशन हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, ओके, मतलब कि थीटा का यूनिट तो है पर इसका डायमेंशन नहीं है, यानी कि थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, ओके। तो इसे हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका सेंटर और ये है इसका जो पार्टिकल है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अब ये है थीटा, ओके। अब ये पार्टिकल, मान लो कि ये पार्टिकल ये सर्कल बराबर पूरा घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये जो थीटा है, ये थीटा कितना होगा, ये पूरा होगा, मतलब कि 360 डिग्री होगा, ओके। अब 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। अब ये जो पार्टिकल है इसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पैरामीटर बराबर, ओके। अब किसी भी सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 पाई आर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके। मतलब कि थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा आर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में हुआ है, ओके। अब थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डिनोटेट करते हैं एस से, मतलब एस क्या है, ये वाला, ये है एस, ओके, मतलब एस है थीटा आर, ओके। तो ये रिलेशन है एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्लियर, ओके। तो हमें क्या पता चला, एस इक्वल टू, अच्छा, एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, ओके। अब इसके नीचे हम टाइम से डिवाइडेड कर देते हैं और इसके नीचे भी हम टाइम से डिवाइडेड कर देते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल वेलोसिटी, और ये क्या होगा, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये क्या होगा, आर, ओके। मतलब कि v इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ पे v क्या हुआ, नॉर्मल वेलोसिटी, और ओमेगा क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या हुआ, रेडियस, ओके।
अब मान लेता हूँ इस पोजीशन में ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसका सेंटर है, इस पार्टिकल से इस सेंटर का डिस्टेंस ये होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस पार्टिकल जिस तरफ जा रहा है यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के साथ पार्टिकल और जो सेंटर है इसका जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री एंगल कर रहा है, ये हमेशा ही 90 डिग्री एंगल करता ही रहेगा। ओके, अब एक चीज़ देखिए, ये पार्टिकल, इसका मूवमेंट देखिए, इसका वेलोसिटी देखिए, ये वेलोसिटी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। ओके, अब मानता हूँ ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का ये चेंज नहीं भी करेगा, पर यहाँ पे सिंस इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा। ओके, इस पोजीशन में अगर पार्टिकल को मान लेता हूँ तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना ये सेंटर की तरफ आएगा। ओके, क्लियर। अब बस आप इतना जान लो कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू है v²/r। यहाँ पे v होगा जो इसका नॉर्मल वेलोसिटी है और r होगा इसका रेडियस, ये सर्कल का रेडियस। क्लियर। अब इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। इफ़ ए मैन रन इन 20 km/h इन सच ए स्ट्रेट लाइन पथ, ओके, योर पोजीशन इज 7 मीटर एट ए राइट एंगल फ्रॉम द मैन, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि एक इंसान इस तरफ दौड़ रहा है, इसके साथ आप 90 डिग्री में इस तरफ खड़े हो इसके वेलोसिटी के साथ। ओके, आपसे इस इंसान का डिस्टेंस है 7 मीटर और ये जो इंसान है ये 20 km/h में दौड़ रहा है। ओके, तो आपके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इस इंसान का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इसे हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो क्या क्या दिया हुआ है इसे हम देखते हैं। पहले तो दिया हुआ है 20 km/h, क्या दिया हुआ है, ये इंसान का स्पीड दिया हुआ है और इस इंसान से हमारा डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 7, यानी कि ये होगा सेंटर का सर्कल का रेडियस। ओके, तो हमको क्या पता है, हमको पता है v = ω/r। ओके, v का मतलब है इंसान का नॉर्मल वेलोसिटी, ओके, और ओमेगा का मतलब है इंसान का एंगुलर वेलोसिटी और r का मतलब है इस इंसान से मैं जहाँ पे सेंटर पे खड़ा हूँ इसका डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें ओमेगा फाइंड करना है। ओके, ओमेगा = v/r, तो v का वैल्यू दिया हुआ है 20। ओके, अब 20 दिया हुआ है, ये क्या है km/h, तो हमें इसे तोड़ना होगा 1000 किलोमीटर के लिए। ओके, और नीचे क्या होगा 360। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, r का वैल्यू क्या है 7। ओके, तो ये दोनों कट गया, ये 36 और ये 20, ये 9 से कट गया और ये 5 से कट गया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 50/63। ओके, तो ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा θ/t, और थीटा का यूनिट क्या है रेडियन बाय टाइम, यानी कि सेकंड। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्राभिमुखी बल, ये क्या है इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक आदमी इस पार्टिकल को एक रस्सी से पकड़कर घुमा रहा है। अब इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ये किस तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, हमको ये पता है। ओके, अब ये वाला पार्टिकल इस रस्सी के बदौलत जितना टेंशन फील कर रहा है ना, जितना फोर्स फील कर रहा है, इस फोर्स को या फिर इस टेंशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का हम डिफाइन कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमको क्या पता है, A = मास इंटू एक्सेलरेशन। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि एक्सेलरेशन यानी कि v²/r, मतलब कि m इंटू v²/r। ओके, मतलब कि किसी भी पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा mv²/r। क्लियर दैट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को जिस फोर्स के बदौलत रेसिस्ट मिलता है यानी कि बाधा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे जो आदमी है ये एक पार्टिकल को घुमा रहा है, ये पार्टिकल का जो बाहर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक चीज़ जान लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ज़्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स से।
यानी कि बाहर का वाला फोर्स ज़्यादा है अंदर वाला फोर्स से। ओके, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल छूट जाएगा, ये छूट के बाहर आ जाएगा। क्लियर तक? ओके, तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे टॉर्क, कपल, लीवर, ये सब हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।